अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में तेल और गैस के वो ज़खायर जो आपको बता बता कर हम थक गए हैं और जिन्हें सुन सुनकर आपके कान पक गए हैं। माहिरीन के मुताबिक तो पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तेल है और 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस के ज़खायर हैं। मसला ये था कि हम लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड स्टडी ही नहीं करवाई कि किस इलाके में किस लोकेशन पर कितना तेल और गैस है, ताकि दुनिया की कंपनियां वहां आकर तेल और गैस ढूंढें, खुद भी मुनाफा कमाएं और हमारे मुल्क को फायदा हो। लेकिन अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश करने वाली 4 बड़ी कंपनियां OGDCL, PPL, MPCL और GHPL, इन्होंने एक इश्तराक किया है और एक पाकिस्तान बेसन स्टडीज 2024 का आगाज किया है। एक ऐसी टेक्निकल स्टडी है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के 9 बड़े बेसन्स जो हैं उनको थॉरली स्टडी किया जाएगा मॉडर्न गैजेट्स के जरिए, और पता लगाया जाएगा कि किस इलाके के अंदर कितना तेल कितनी गैस है, ताकि पाकिस्तान उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया से कंपनियों को बुलाए और यहाँ पर तेल और गैस के एक्सप्लोरेशन में खातर खा इजाफा किया जा सके। अब सितंबर 2024 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और 3 सालों में ये कंप्लीट होगा। इससे पहले ये स्टडी OGDCL कंपनी ने अपने तौर पे करवाई थी सन 2008 में। तो उसी को बेस बनाते हुए 16 साल बाद ये एक बेहतर तरीके से मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए स्टडी होने जा रही है, जिसमें प्ले बेस्ड एक्सप्लोरेशन भी है और येट टू फाइंड बेस्ड एक्सप्लोरेशन भी है कि किसी इलाके में कितने तेल और गैस के ज़खायर बाकी रह गए हैं। इन कंपनियों ने एक अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म हायर की है, उसे बाकायदा ठेका दे दिया गया है D&M कंसल्टेंट्स। बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल तमाम चीज़ों से टेस्ट करता है ज़मीन के ऊपर, और फिर जो रिपोर्ट बना कर देता है उसके ऊपर इंटरनेशनल कंपनी आकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने पर राजी हो जाती है, क्योंकि इनके पास मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है, ज़राए हैं, सेटेलाइट है, सेंसर्स है, तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले तेल और गैस के ज़खायर का बहुत हद तक एक्यूरेट अंदाज़ा लगाया जाता है। अब पाकिस्तान के पास कितना रकबा ऐसा है जहाँ पर तेल और गैस के ज़खायर होने का इम्कान है, वो हमारे कुल रकबे का 90% से ज़ायद है। याद रहे, दुनिया में जहाँ भी तेल और गैस पाया जाता है वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो पाकिस्तान के टोटल लैंड और सी के एरिया में 90% रकबा ऐसा है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स पर मुश्तमिल है। देखिए हम कितने ब्लेस्ड कंट्री हैं। तो उसमें से हम लोगों ने बमुश्किल 15% एक्सप्लोर किया है आज तक। अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में 40% रकबा हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी भी 60% रकबा पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर ऐसा है जहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जहाँ तेल और गैस पाए जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, वो भी 60% एरिया रहता है। इसी तरह समंदर के अंदर 90% एरिया ऐसा है जहाँ पर हमने अभी एक्सप्लोरेशन की ही नहीं। आज तक टोटल हम लोगों ने 18 ड्रिलिंग की हैं अपने समंदर के अंदर। उनमें सिर्फ एक ड्रिलिंग के अंदर गैस निकली थी 1984 के अंदर। थोड़ी मिकदार में गैस थी, उसे निकालना कमर्शियली वायबल नहीं था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया, लेकिन गैस निकली थी। जो केकड़ा 1 इमरान खान के दौर में एक्सप्लोरेशन हुई थी वो नाकाम था, ड्राई वेल था। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने समंदर के अंदर 50 मरतबा ड्रिलिंग की, कुछ ना मिला। 51वीं दफ़ा की तो तब जाके तेल और गैस निकला और आज वो मुल्क तेल और गैस की दौलत से माला माल है। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 3-4 गुना कम ड्रिलिंग्स करते हैं। दुनिया के अंदर ऐसे इलाके जहाँ पर तेल और गैस पाया जाता है वहाँ 1000 किलोमीटर के एरिया के अंदर औसतन 10 से 12 कुएं खोदे जाते हैं तेल और गैस ढूंढने के लिए। पाकिस्तान के अंदर 1000 मुरब्बा किलोमीटर में मुश्किल 3 कुएं खोदे जाते हैं। तो कहाँ 12 कहाँ 3। अगर हम 4 गुना कुएं कम खोदेंगे तो हमारे जो एक्सप्लोरेशन है या सक्सेस रेट है वो तो ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन हमारी डिस्कवरीज भी तो 3-4 गुना कम होंगी ना। हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर टोटल एरिया की बात करें तो हमारा टोटल एरिया मजमूई तौर पर बनता है 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर। उसमें से सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो आता है वो 8,27,000 किलोमीटर है। 93% एरिया तेल और गैस के इम्कानात से रोशन है।
उसमें से जमीन के ऊपर जो एरिया है 5,44,000 मुरब्बा किलोमीटर। ये तो एक्सप्लोर करना बहुत आसान है। हाँ, इल्ला ये कि वो इलाके जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो या कोई टेरेन खराब हो। दूसरी तरफ समंदर के अंदर हमारे पास 2,82,623 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा है। यानी कि हमारा जो समंदर है वो जाके ओमान के समंदर के साथ टच करता है, एक तरफ ईरान के साथ टच करता है। आप लोग तो जानते हैं ईरान के पास गैस वाफर है, तेल वाफर है, ओमान के पास भी तेल और गैस वाफर है, तो हमारे पास क्यों नहीं होगी? हमने सही जगह जाकर ड्रिलिंग नहीं की। अगर हम अब तक 18 के बजाय कोई 50-60 ड्रिलिंग समंदर में कर चुके होते तो यकीनन हमारे पास बहुत बड़ी गैस की डिस्कवरी हो जानी थी। क्यों? इंटरनेशनल माइनिंग के मुताबिक हमारे जो पानी है, समंदर है, उसमें 38 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है। ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनको निकालने के लिए हमें मुख्तलिफ फेजेस में $22 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा। और अगर पाकिस्तान में तमाम किस्म की गैसेस को डिस्कस करें, जिसमें नेचुरल गैस है, टाइट गैस है, ऑफशोर पे जो गैस है, या शेल गैस है, ये आम हमारे घर में आने वाली सुई गैस की ही किस्में हैं जो मुख्तलिफ किस्म की रॉक से निकलती हैं, हैयत में एक जैसी हैं, जलने में भी एक जैसी हैं। तो इनके ज़खायर हमारे पास 230 से 270 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के हो सकते हैं। तो अब सिर्फ इसको सोचकर दंग रह जाइए कि हमारी साल की डिमांड कितनी है, बमुश्किल 2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। हम प्रोड्यूस कितना करते हैं? 1.2-1.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो हमारे पास अगले 100-200 साल की गैस के ज़खायर हैं, बशर्ते हम उन्हें निकालें। हम जो हर वक्त ईरान से मुतालिक सोचते रहते हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं करने देता, कभी हम कहते हैं यूएई, कभी सऊदीया नहीं करने देता, तो जनाब आप खुद करना चाहें तो दुनिया की कोई कौम आपको नहीं रोक सकती। हाँ, आप बलूचिस्तान से गैस निकालें, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ ना दें, वहाँ के लोगों को फौरी तौर पर गैस ना दें, फिर वो लोग आपके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वैसे पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ दर्ज है कि जिस कुएं से गैस निकलेगी उस कुएं के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ तक गैस फ्री दी जाएगी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई गलती करते हैं, वो समझते हैं जहाँ जहाँ से पाइपलाइन गुजरेगी उसके इर्द गिर्द फ्री गैस बांटी जानी चाहिए। ऐसे मुमकिन नहीं है। या ये कहा जाता है कि जिस तहसील में या जिस ज़िले में गैस निकली है वहाँ पर गैस फ्री दी जाए। अगर ऐसा किया जाने लगे तो दुनिया के अंदर तेल और गैस से एक्सप्लोरेशन का काम बंद हो जाए। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जिस गांव में गैस निकली है उस गांव को आप गैस दे दें, उसके इर्द गिर्द 2-3 गाँव को फ़ायदा दे दें। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी तहसील को आप गैस देने लग पड़े, तो वो गैस मुफ्त में निकाल कर कौन देगा? उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा होता है। फिर वो गैस किस काम में जाएगी? जब तक वो गैस आपके चूल्हे में जलेगी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। वो गैस किसी इंडस्ट्री में चलेगी, वहाँ पर उससे प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, तो मुल्क का मजमूई फ़ायदा ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब हम आपको आखिर में एक मिसाल देना चाहते हैं कि पाकिस्तान, जिसे बने हुए अब 77 बरस हो चुके हैं, इसने अब तक सिर्फ 2,700-800 के करीब कुएं खोदे हैं और इनमें से हम लोगों को 467 डिस्कवरीज हुई हैं। जबकि हमसे एरिए में 72 गुना छोटा कतर, वहाँ पर सिर्फ एक उनकी गैस फील्ड और ऑयल फील्ड है, दुखान। वहाँ पर 605 कुएं हैं, एक की बात कर रहा हूँ। और उस मुल्क का टोटल एरिया जो है ना वो 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है। कहाँ वो 11,571 और कहाँ हम 8,27,000 मुरब्बा किलोमीटर। आप सिर्फ इससे अंदाजा लगाएं कि हम दुनिया से कितने पीछे हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम तेल और गैस की प्रोडक्शन में खुद कफील नहीं हो रहे और हमें पिछले साल 17 अरब डॉलर्स का तेल और गैस दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ा था। जिस दिन हम इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, यकीन कीजिए हम उसी दिन अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान इन दोनों चीज़ों में खुद कफील हो सकता है। ये मैं नहीं, ऑयल एंड गैस सेक्टर का हर शख्स कह रहा है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।